हैं उसमें वर्णन है ये आप ही भगवान श्री राम के जन्म की जो अवतार की कथा है, कहानी के रूप में ऐसे हैं। पृथ्वी माँ जब असुरों के दौरात में हुआ तब पृथ्वी माँ पहले देवताओं के पास जाती है। देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं कि ये पृथ्वी के जो दुख है, जो अधर्म बढ़ गया है, धर्म कम हो गया है, ये कैसे दुख दूर हो सकता है। भगवान शंकर कहते हैं एक ही मात्र हरि है, विष्णु है, वो रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु को कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा कि क्षीर समुद्र में, किसी ने कहा कि विष्णु लोक में, किसी ने कहा कि वैष्णव लोक में, साकेत लोक में। तो शिवजी ने बड़ा सुंदर कहा। शिवजी ने जो कहा है वो हमारे जीवन में सीखना है। परमात्मा सब जगह पर है। हरि सर्वत्र व्यापक सर्वत्र समाना। तो अगर हरि सर्वत्र समाना है तो फिर प्रकट कैसे होंगे भगवान? तो कहते प्रेमते प्रगट होई में जाना। मैं माने भगवान शंकर कहते हैं मैं शंकर जानते हैं, मैं जानता हूं, प्रेम से प्रकट होते हैं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान अगर सर्वत्र सर्वव्यापक है, ये मंदिर की क्या जरूरत है? मंदिर क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है? अभी जब भगवान श्री राम के मंदिर होने से पहले भी अलग अलग सब विचित्र तर्क वितर्क सब चल रहा था। मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है आदि। देखो, परमात्मा भगवान सब जगह पर है, मगर भगवान को दर्शन करने के लिए जैसे हम हृदय में देखते हैं, उपासना करने के लिए भगवान के हम निकट आने के लिए एक मूर्ति चाहिए, एक उपास्य वस्तु चाहिए, एक उपास्य व्यक्ति चाहिए जो भगवान निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकते, निर्गुण निराकार का हम पूजा नहीं कर सकते, सगुण साकार की ही पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पूजा, ये विधि है। और वो जो सगुण साकार के रूप में भगवान आए, कहीं एक राम दशरथ का बेटा, आज दशरथ का बेटा के रूप में भगवान आए। एक राम घट घट में लेटा, वो एक सेकंड राम है जो हर घट में है, हमारे अंदर राम के रूप में है। और एक राम सकल पसारा, ये सारा जगत को जो पसारा है, जगत को जो बनाया है, वो राम है, वो ईश्वर है। तो देखो, भगवान का तीन रूप बता दिया। एक है अवतार, दशरथ का बेटा। दूसरा है घट घट में लेटा, उसको बोलते अंतर्यामी, अंतर्यामी के रूप में है। और तीसरा है भगवान सर्वज्ञ, जो ईश्वर है। और चौथा इससे परे है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो आज हम सगुण साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जब ईश्वर बनकर के ईश्वर से जब अवतार होते हैं। कथा के बड़ा सुंदर है। कथा में सब देवता लोग जाते हैं और स्तुति करते हैं। तो स्तुति में जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बोधि जय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पावन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानाई कोई, जो सहज कृपाला, दीन
कि देवता लोग स्तुति करते हैं। स्तुति क्या करते हैं? स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपालु हैं, आप निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, और आप निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, आप ही ईश्वर है विष्णु के रूप में, और हम चाहते हैं कि आप अभी माता कौशल्या के गर्भ में हैं। क्योंकि उसके पहले भगवान ने बोल दिया, जब देवता लोग स्तुति किया तब कहा कि ठीक है, मैं मनु और शत्रुपा एक भक्त थे, मनु और शत्रुपा एक राजा थे, उन्होंने घोर तपस्या किया था और मैं उनको वरदान दे दिया। देखो इससे कथा, इस कथा से ये मिलता है, भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म, मगर प्रेम होने से पुत्र बन जाते हैं, प्रेम होने से सगुण साकार बन जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं, बालक भी हो जाते हैं। तो कहते हैं मैं मनु और शत्रुघ्न को कथा दिया है, वो ही दशरथ और कौशल्या बन करके आए हैं, मैं उनके पुत्र बन करके आ रहा हूँ, और मेरे जो अनंत नाग शेष नाग है वो भी क्या है कि लक्ष्मण बन करके आएंगे, और मेरे जो अंग है, दो अंग, वो शंख चक्र गदा पद्म से दो अंग भरत और शत्रुघ्न बन करके आएंगे। तो स्तुति जब किए तब भगवान श्री राम के जन्म होने के लिए तो सब उस समय वातावरण हो गया। कौशल्या जब भगवान श्री राम के गर्भ, भगवान राम गर्भ में रहे, कौशल्या शांत हो गई, गंभीर हो गई, हमेशा ही ध्यान करने लगी। तो वो दशरथ जी घबराने लगे, जैसे कुछ लोग वहाँ घबराने लगे, हाँ पता चल जाता है, तो घबराने लगे। तो कौशल्या कैसे क्यों हुआ, गुरु जी को पूछा। जब मनुष्य के अंदर घबराना होता है, जब कुछ स्ट्रेस होता है, तो गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु ही उसको उत्तर देते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। देखो आप अभी इसे वाईफाई लगाओगे, किसी से बात करना चाहोगे, तो बिना वाईफाई में, बिना डुंगल से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो वाईफाई डुंगल माध्यम बन जाता है, उसी के माध्यम से हम फिर कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जिससे कनेक्ट करते हो वो है भगवान, जो कनेक्ट करता है वो है शिष्य, वो है भक्त, और जिसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं वो हो गए गुरु। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि बिना गुरु से हो नहीं सकता है। तो दशरथ जाते हैं, चुपचाप बैठो, इधर शिव जी तांडव करते और खुद तांडव गा लेते, शांत होकर बैठो। शिव तांडव करने से शिव जी जैसे शांत होना चाहिए। देखो कौशल्या माँ कैसे शांत हो रही है, क्योंकि भगवान आने वाले। तो दशरथ जाके गुरु जी को पूछते हैं, गुरुदेव को, गुरुदेव कहते हैं भगवान आने वाले हैं तेरे पुत्र के रूप में, भगवान का अंश। तो दशरथ क्योंकि पूर्व के मनु के रूप में उन्होंने वर मांगा था, वो स्वीकार नहीं करते, कहते वो गुरुदेव वो आपकी स्वभाव है, किसी को भी आप भगवान का अंश समझते हैं। बाद में कौशल्या तो जानती हैं सचमुच भगवान आने वाले हैं, तो इसलिए शांत होकर रहती है। और जब भगवान आ जाते हैं तब कौशल्या खुद स्तुति करती है, भगवान का जन्म होता है। बोल श्यावर रामचंद्र की। देखो वो 12 भी बज रहा है, ठीक 12 बजे भगवान कहते मध्य दिवस, अर्थात भगवान ने मध्य दिवस, न शीत न घामा, न अति गर्म है न अति शीत है। तो भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो इसी उस समय किस प्रकार के
माँ कौशल्या खुद गाने लगी, मेरे बाद आप सब लोग गाना, कागज में है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरे कहा था, मैंने मेरे बाद कहा था ना, मेरे बाद कहा था ना, तो कुछ लोग सुनाई नहीं देता है ना, क्या है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विसारे। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन विराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज छाई। लोचन विराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज छाई। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। करुण करे जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीता मान वेद पुराण अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुणागर जय गाव सती संता। करुणा सुख सागर सब गुण सागर जय गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। सोमहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। बोल श्यावर रामचंद्र की। भगवान का जन्म हो गया और उस समय सारा अयोध्यावासी दशरथ आदि बहुत खुश हुए। कौशल्या माता भी स्तुति कर रही है और अभी बधाई के गीत लक्ष्मी गाएगी और हम प्रसाद बांटेंगे जैसे दशरथ बांट रहे थे। अब किसको क्या मिलेगा आप देखना। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। जानने